एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों जेनो बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं, जिसके बाद ग्रैंड प्रिंस जेनोस को टूर्नामेंट ऑफ पावर 2 ऑर्गेनाइज कराने की बात करते हैं, जिसको सुनते ही दोनों के दोनों जेनोस दोबारा से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर तुरंत से जेनोस गोकू को समन करते हैं। और ये चीज सुनते ही गोकू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर ग्रैंड प्रिंस उन्हें बताते हैं कि पर इस बार हम लोग किसी भी विलन्स को रिवाइव नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग सिर्फ हीरोज के साथ फाइट कराएंगे। जिसको सुनते ही गोकू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिसके बाद तुरंत से ग्रैंड प्रिंस टूर्नामेंट ऑफ पावर 2 को अनाउंस कर देता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रिंस अपनी पावर से मार्वल और डीसी के हीरोज को भी टूर्नामेंट ऑफ पावर 2 में पार्टिसिपेट कराता है, जिसको देखकर गोकू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और फिर अब एनिमे मार्वल वर्सेस डीसी होने वाला है, जिसमें कि हमारे एनिमे की टीम है गोकू, ब्रोली, गोहान, जिरेन, वेजिटा और साइतामा, और उन्हीं के साथ लूफी भी, और उनका लीडर होता है विस और बीरस। जिसके बाद मार्वल के लीडर स्टैन ली बोलते हैं कि अब हमारी बारी, और तुरंत से वहां पे बहुत सारे पावरफुल मार्वल के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि हल्क, गोस्ट राइडर, डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा, थॉर और सिल्वर सर्फर। और उसी के साथ साथ डीसी के लीडर भी अपने पावरफुल कैरेक्टर्स को वहां समन करते हैं, जिसमें कि आता है सुपरमैन, वंडर वुमन, फ्लैश, शज़ाम जैसे कैरेक्टर्स। जिस पर साइतामा बोलता है कि ये लोग तो बस 6 ही हैं, 7वां कहां है। और तभी गोकू ऊपर के साइड दिखाता है और तभी हमें डीसी का 7वां कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसका नाम है लूसीफर, द सन ऑफ डेविल। जिसको देखकर सिल्वर सर्फर बोलता है कि मैं इसके अंदर से डिवाइन और इविल एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ। और ये सुनते ही हल्क रेज में आ जाता है और अब गोकू बोलता है कि ये मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और फिर अब दाइशिंकान टूर्नामेंट के रूल्स बताते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि टूर्नामेंट के रिंग से कोई भी दूर नहीं उड़ सकता, और दूसरा जो भी रिंग के बाहर जाएगा उसको आउट माना जाएगा। और फिर अब ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि सारे के सारे फाइटर्स तैयार हो जाओ, टूर्नामेंट ऑफ पावर 2 के लिए शुरू करो। जिसके बाद सारे के सारे फाइटर्स एक दूसरे पर कूद जाते हैं, और ये तुरंत से चीज को देखकर साइतामा बोलता है कि क्या मुझे कहाँ जाना था। और अब सारे के सारे फाइटर्स एक दूसरे पर लेजर्स, पावर अटैक्स करते हैं। और अब डॉक्टर मैनाथन डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आके बोलता है कि तुम रिंग से बाहर चले जाओ। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि ये ऑफर मैं तुम्हें भी देना चाहता हूँ। और तुरंत से डॉक्टर मैनाथन बोलते हैं कि तो फिर मरो। और फिर तुरंत से अपने अटैक से डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी को डिसमेंटल कर देते हैं। और फिर तुरंत से डॉक्टर स्ट्रेंज वापस अपने टाइम स्टोन का यूज करके टाइम के पीछे आके बोलता है कि ये मैजिक तो बहुत पुराना है। और फिर इधर ग्रीन लैंटर्न और जिरेन की फाइट हो रही होती है, और इधर वेजिटा सिल्वर सर्फर पे की अटैक्स करता है, और गोकू और लूफी एक साथ सुपरमैन और शज़ाम से फाइट करते हैं। जिस पर शज़ाम बोलता है कि ये लोग तो बहुत पावरफुल लग रहे हैं। और इधर बीरस गोकू से बोलते हैं कि उन्हें दिखा दो गोकू। और तुरंत से गोकू अपने सुपर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और लूफी भी अपने धीरे धीरे ड्रम ऑफ लिबरेशन को सुन रहा होता है, और सन गॉड निका में गियर 5 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब दोनों के दोनों एनिमे के फाइटर्स तैयार हो जाते हैं डीसी के फाइटर्स से फाइट करने के लिए। और तुरंत से सुपर गोकू शज़ाम के पास आकर उस पर एक जोरदार किक मारता है, जिसके से शज़ाम दूर जाके गिरता है। और अब गोकू पावर अप करता है और शज़ाम सीधा गोकू की तरफ बढ़ता है। और इधर सुपरमैन भी बोलता है कि मुझे अपनी एनर्जी को बचाए रखना होगा। और इधर गियर 5 में लूफी अपना अटैक चार्ज करता है सुपरमैन की तरफ, पर तुरंत से सुपरमैन उसके अटैक को आराम से रोक लेता है और लूफी को एक ही अटैक में दूर फेंक देता है। जिसको देखकर बीरस शॉक में बोलते हैं कि क्या वो संभाल पाएगा। जिस पर जोरो मना करता है और बोलता है कि शायद से नहीं, सुपरमैन मिलियन टाइम ज्यादा पावरफुल है लूफी से, वो नहीं कर पाएगा। जिसको देखकर पहला जेनो बोलता है कि देखो लूफी पूरी तरह से व्हाइट हो चुका है और वो पूरी तरह से ग्लो कर रहा है। जिसको सुनकर दूसरा जेनो एग्री करता है, और इधर लूफी रेज में आ जाता है। जिसको देखकर तुरंत से सुपरमैन लूफी पर अपने लेयर बीम से अटैक करता है, जिसको कि लूफी बहुत मुश्किल से डॉज कर लेता है। और अब गोकू सुपरमैन को देखकर बोलता है कि मुझे उससे लड़ना है, पर तभी अचानक से वहाँ पे शज़ाम आ जाता है और गोकू पर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से गोकू ऊपर उड़ जाता है। दोनों के दोनों फाइट करते हैं, और इधर सेंट्री साइतामा पर जोरदार पंच मार रहा होता है, जिस पर साइतामा दूर पहाड़ों पे जाके टकराता है। और इधर डॉक्टर मैनाथन डॉक्टर स्ट्रेंज से उनके स्टोन के बारे में पूछता है, और तुरंत से वो स्टोन ले लेता है और बोलता है कि ये स्टोन तो गॉड्स को बिलोंग करती है, ना कि कोई नॉर्मल ह्यूमन। जिसको सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ये स्टोन सिर्फ अच्छे और काइंड हार्टेड सॉर्सरर को मिलता है। जिसके बाद ये सुनकर डॉक्टर मैनाथन रेज में आ जाता है और तुरंत से उस स्टोन पर प्रेशर बनाता है, जिस पर स्ट्रेंज मनी मन बोलता है कि क्या ये इतना ज्यादा पावरफुल है, क्या ये इसे तोड़ देगा। और तुरंत से मैनाथन उसी स्टोन को तोड़ देता है, और तुरंत से स्ट्रेंज के क्लोज आकर उस पर एक अटैक चार्ज करता है, जिसको देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मेरी पावर इसके मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। और तुरंत से मैनाथन एक ही अटैक से डॉक्टर स्ट्रेंज को रिंग आउट कर देते हैं। और इधर वेजिटा सिल्वर सर्फर पर अटैक कर रहा होता है, और तुरंत से सिल्वर सर्फर वेजिटा को दूर गिरा देता है, और तुरंत से वेजिटा भी क्लोज आ जाता है, जिस पर तुरंत से वेजिटा अपने सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर सिल्वर सर्फर पर क्लोज में फाइट करता है। और अब इधर सुपरमैन लूफी को बोलता है कि ये तुम्हारा एंड है, जिस पर लूफी स्माइल करता है, और तुरंत से सुपरमैन अपने स्ट्रेंथ से हर जगह टोर्नेडो बना देते हैं, जिसको देखकर सारे के सारे ऑडियंस और फाइटर शॉक हो जाते हैं। और तुरंत से गियर 5 लूफी अपनी फुल पावर कर लेता है सुपरमैन के बनाए टोर्नेडो को रोकने के लिए, पर इस टोर्नेडो को छूते ही उसके इम्पैक्ट से लूफी सीधा बाहर जाके गिरता है, जिसकी वजह से लूफी भी रिंग आउट हो जाता है। और अब इधर गोकू पावर अप करके अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस पर बीरस बोलता है कि अब वो गॉड बन चुका है। और ये चीज को शज़ाम देख रहा होता है और सीधा क्लोज आकर गोकू पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसका कि गोकू को किसी तरह का डैमेज नहीं होता। जिसको देखकर गोकू बोलता है कि क्या इसे सही में लग रहा है मुझे डैमेज दे पाएगा। और अब इतने इनक्रेडिबल पावर को देखकर शज़ाम शॉक में रहता है और बोलता है कि क्या। और अब गोकू तुरंत से शज़ाम के क्लोज आकर उस पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसके इम्पैक्ट से लिटरली शज़ाम की बॉडी से ब्लड निकल के आता है, और ये एक ही पंच से शज़ाम पूरी
तरह से स्टन हो जाता है। जिसके बाद तुरंत से गोकू सजाम के क्लोज आकर उस पर एक जोरदार किक मारता है, जिसके इम्पैक्ट से सजाम दूर जाके गिरता है और तुरंत से गोकू क्लोज आकर एक और टो किक मारता है सजाम की तरफ। और ये देखकर बीरस खुश होकर बोलता है कि उन्हें दिखा दो गोकू, तुम कैसे डोमिनेट करते हो। और अब सजाम बड़ी मुश्किल से सुपर सैयन ब्लू गोकू को होल्ड कर रहा होता है और फिर तुरंत से गोकू पीछे से क्लोज इन करके एक और जोरदार पंच मारता है सजाम को, जिसके इम्पैक्ट से सजाम अब स्टन हो जाता है और सीधा गोकू सजाम पर एक और पंच मारता है, जिसके इम्पैक्ट से दोबारा से सजाम के बॉडी से ब्लड आ जाता है। और फिर वहां पे अचानक से एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसको देखकर गोकू, बीरस और सारे के सारे ऑडियंस शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद तुरंत से वो सजाम एक छोटा सा बच्चा यानी उसके ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये देखकर गोकू शॉक में रहता है और मनी मन बोलता है कि क्या इस डेड बैटल में बच्चा क्या कर रहा है। जिसके बाद सजाम बोलता है कि मेरे यूनिवर्स को बचा लो। जिसके बाद गोकू सजाम से माफी मांगकर बोलता है कि ये टूर्नामेंट के एंड होने के बाद वो उसके सारे के सारे यूनिवर्स के लोगों को तुरंत से रिवाइव कर देगा। जिसके बाद वो बच्चा गोकू को शुक्रिया बोलता है और रिंग से आउट हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जिरेन की तरफ, जो कि ग्रीन लैंटर्न के साथ फाइट कर रहा होता है। इसके बाद ग्रीन लैंटर्न जिरेन की पावर्स को देखकर बोलता है कि क्या इसको मेरे अटैक से कुछ हो ही नहीं रहा, और तुरंत से वो होल्ड करने के लिए आर्मर्स का एक बड़ा सा लेयर बना देता है। पर जिरेन तुरंत से उसके सारे के सारे आर्मर्स को तोड़ देता है और सीधा उसके क्लोज में आ जाता है और तुरंत से ग्रीन लैंटर्न को एक हल्का सा पंच मारता है, जिसके इम्पैक्ट से ग्रीन लैंटर्न सीधा दूर जाके गिरता है और उसके इम्पैक्ट से सीधा वो टूर्नामेंट से ही आउट हो जाता है। जिसके बाद जिरेन बहुत ज्यादा क्रेजी लेवल पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा होता है। और फिर अब इधर गोहान की बारी आती है, जिसके सामने वांडा आ जाती है और तुरंत से वो अपने मैजिक से गोहान के माइंड को कंट्रोल कर लेती है, जिस पर गोहान पूरी तरह से रेज में आ जाता है और तुरंत से पावर अप करने लगता है। जिसको देखकर वीस बोलता है कि गोहान अपने कंट्रोल पे नहीं है, शायद से ये हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। और ये देखकर जिरेन गोहान से बोलता है कि गोहान फटाफट से बाहर निकलो। जिस पर वांडा बोलती है कि इससे निकलना इतना आसान नहीं है और सीधा जिरेन पर एक जोरदार बीम अटैक करती है। और इधर थॉर तुरंत से वंडर वुमन को एलिमिनेट कर देता है और बोलता है कि ये कितना बोरिंग है। और दूर में ही सुपरमैन रेज में थॉर की तरफ बढ़ रहा होता है, जिस पर तुरंत से थॉर अपने एक्स से सुपरमैन पर अटैक करता है और सीन शिफ्ट होता है ब्रॉली की तरफ, जिसके सामने हल्क अपने पूरे रेज में खड़ा रहता है और तुरंत से ब्रॉली पावर अप करने लगता है, जिस पर तुरंत से हल्क कूद जाता है और दोनों के दोनों बहुत तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, जिससे वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट हो रहा होता है और लिटरली पूरा आधा पहाड़ टूट जाता है। और तुरंत से हल्क पीछे से ब्रॉली पर पंचेस मारता है, जिस पर ब्रॉली भी हल्क पर अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से हल्क दूर जाके गिरता है और तुरंत से ब्रॉली हल्क के क्लोज आकर उस पर एक जोरदार किक मारता है, जिसके इम्पैक्ट से हल्क 3-4 पहाड़ों को टूट के आगे गिरता है। तभी वहाँ फिर से दोनों का अटैक क्लैश होता है, जिसके बाद पूरा का पूरा अरीना हिल रहा होता है, जिसको सेंस करके गोकू बोलता है कि ये लोग अपनी बहुत ज्यादा पावर को रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से लिटरली पूरा का पूरा अरीना हिल रहा होता है। जिसको देखकर वेजिटा बोलता है कि ब्रॉली अपने सैयन प्राइड को मत भूलना। और अब दोनों के दोनों मॉन्स्टर अपनी पूरी रेंज में अपने पावर्स को इंक्रीज कर रहे होते हैं और फिर तुरंत से ब्रॉली लिटरली अपने की अटैक से हल्क का हाथ काट देता है और उसको सीरियस डैमेज देता है। पर तुरंत से हल्क अपने हाथों को रीजनरेट करके दोबारा से सीधा ब्रॉली पर अटैक करता है, जिसके बाद ब्रॉली दोबारा से अपना काउंटर अटैक करके हल्क को एक जोरदार पंच मारता है और सीधा उसे ऊपर उड़ा देता है। जिसके बाद ब्रॉली कूद जाता है और लगातार अटैक करता है हल्क की तरफ और एक जोरदार डबल हैंड पंच मार के हल्क को नीचे गिरा देता है, जिसको देखकर बीरस वीस को बोलता है कि ब्रॉली बहुत बढ़िया कर रहा है, क्यों वीस? जिस पर वीस बोलता है कि अभी के हिसाब से हाँ। जिसके बाद हल्क बहुत ज्यादा रेंज में आकर चिल्लाने लगता है, जिस पर दोबारा से ब्रॉली सीधा हल्क की मुंडी पर किक मारता है और उसे जमीन में गाड़ देता है। और अब ब्रॉली दोबारा से अपना अटैक चार्ज करता है, जिसके बाद रेंज में आकर हल्क की आंखें पूरी तरह से ग्लो करने लगती है और अब ब्रॉली के अटैक को तुरंत से हल्क सीधा अपने हाथों से पकड़ लेता है। जिसके बाद अब पहली बार ब्रॉली घबराता है हल्क की पावर को सेंस करके, जिसके बाद हल्क अचानक से शांत हो जाता है, जिस पर उसके क्रिएटर स्टैन ली बोलते हैं कि हियर इट कम्स वर्ल्ड ब्रेकिंग हल्क, जो कि हल्क का एक स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रूटल और पावरफुल फॉर्म है। और अब होगा रियल फाइट सैयन ब्रॉली वर्सेस वर्ल्ड ब्रेकिंग हल्क। जिसके बाद वेजिटा बोलता है कि क्या ये क्या हो रहा है अरीना में। और अब साइतामा दूसरों के बैटल्स देख के बोलता है कि मेरी बैटल कब आएगी। और अब दाइशिंग कान बोलते हैं कि शायद से इस समय ब्रॉली होल्ड बैक कर रहा है। और अब हल्क रेज में आ जाता है, जिसके बाद वो पावर अप करता है और उसकी पावर अप की हीट इतनी ज्यादा होती है कि ऑडियंस में बैठे क्रिलिन भी इसको सेंस कर रहा होता है। और अब दोनों हल्क और ब्रॉली फाइनली अपना अटैक क्लैश करते हैं, जिसकी वजह से लिटरली वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। और तभी अचानक से साइतामा पर सेंट्री जोरदार पंच मार देता है, जिसके इम्पैक्ट से साइतामा दूर जाके टकराता है, पर तुरंत से वो होल्ड करके डॉज करता है। और तुरंत से अब सेंट्री अपने पावर से एक जाइंट एक्स बनाता है और सीधा साइतामा पर अटैक कर देता है, जिसको कि साइतामा अपने एक ही हाथों से आराम से डॉज कर लेता है, जिसको देखकर दोनों विस और बीरस अचानक से शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद सेंट्री बोलता है कि क्या ये तो अभी भी होल्ड बैक कर रहा है और सीधा साइतामा पर अटैक करता है। जिसके बाद साइतामा सारे अटैक्स को डॉज करता है और एक हल्का सा पंच मारता है सेंट्री पर, जिसके इम्पैक्ट से वो लिटरली स्टन हो जाता है और इवन उसके मुंह से भी खून आ जाता है। और फिर अब साइतामा पूछता है कि
क्या तुम्हें टूर्नामेंट क्विट करना है तो तुम जा सकते हो। जिसको सुनते ही सेंट्री सैतामा का गला पकड़ लेता है और सीधा उसे ऊपर उड़ा देता है और ये चीज को गोकू दूर से देख रहा होता है और अब सीधा सेंट्री सैतामा का गला पकड़ के उसको दूसरे प्लेनेट में ले जाके गाड़ देता है, जिसको कि सैतामा नोटिस कर रहा होता है। जिसके बाद मौका मिलते ही सैतामा भी सीरियस हो जाता है और एक जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से वो लिटरली पूरा का पूरा प्लेनेट धूल में बदल जाता है। और ये अटैक करने के बाद सैतामा बोलता है कि शायद से मैंने कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया अपने ताकत का, जिसको देखकर सेंट्री शॉक में बोलता है कि क्या इसने अकेले एक सिंपल अटैक से पूरा प्लेनेट फोड़ दिया और ये शायद अभी भी होल्ड बैक कर रहा है। और तभी सेंट्री सैतामा के क्लोज आके उस पर एक जोरदार पंच मारता है सैतामा के चेस्ट पे, जिससे कि सैतामा लिटरली 3-4 प्लेनेट फोड़ते हुए आगे बढ़ता है। और अब सेंट्री बोलता है कि मुझे इस बैटल को फटाफट से खत्म करना होगा और सीधा लेजर बीम शूट करता है सैतामा की तरफ, जो कि सीधा सैतामा को लगती है और उससे आर पार हो जाती है। और शिन शिफ्ट होता है वेजिटा की तरफ, जिसके सामने सिल्वर सर्फर रहता है, जिस पर सीधा वेजिटा अपने सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सीधा सिल्वर सर्फर वेजिटा के क्लोज आके उस पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वेजिटा दूर जाके तो गिरता है पर तुरंत से वेजिटा सिल्वर सर्फर पर एक जोरदार ब्लास्ट करता है, जिसके बाद सिल्वर सर्फर भी अपना अटैक चार्ज करता है, जिस पर वेजिटा बोलता है कि तुम्हारी शील्ड यहाँ पे कोई काम नहीं आएगी। पर तभी अचानक सिल्वर सर्फर एक ही अटैक करता है वेजिटा पर, जो कि वेजिटा को लग जाती है और तुरंत से वेजिटा दोबारा से पावर अप करता है और सीधा अपने सुपर सेन 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद वेजिटा तुरंत से अपना मेन अटैक कर देता है सिल्वर सर्फर की तरफ, जिसको देखकर सिल्वर सर्फर भी अपना काउंटर अटैक करता है, जिसके बाद दोनों के अटैक क्लैश होने की वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होती है, जिसको देखकर वेजिटा मन ही मन बोलता है कि इस तरह से तो इससे जीता नहीं जा सकता। जिसके बाद तुरंत से वो अपने पावर को डाउन करता है और सीधा सुपर सेन रेड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सीधा अपने फुल पावर से एक अटैक चार्ज करता है सिल्वर सर्फर पर, जिसको कि सिल्वर सर्फर आराम से डॉज करता है। जिसके बाद वेजिटा तुरंत से की अटैक मारता है, जिसको कि सिल्वर सर्फर डॉज नहीं कर पाता, वो लिटरली उसको अरेना के बाहर पुश कर देता है, जिसकी वजह से सिल्वर सर्फर आउट हो जाता है। और अब सेंट्री मनी मन सैतामा को एक पावरफुल ओपोनेंट बोलता है और तुरंत से सैतामा सेंट्री के पीछे आके थैंक यू बोलता है और तुरंत से सेंट्री सैतामा पर पंच करता है, जिसको कि सैतामा इजीली डॉज कर लेता है और बहुत ज्यादा तेज मूवमेंट करता है सेंट्री के आसपास और एक हल्का सा नॉर्मल पंच मारता है, जो कि नॉर्मल नहीं होता, जिस पर गोकू बोलता है कि मैं इनकी पावर्स को फील कर पा रहा हूँ। और अब इस जोरदार अटैक की वजह से सेंट्री ऑलमोस्ट डेड हो जाता है, जिसके बाद वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। और अब अचानक से लूसीफर की एंट्री होती है, जो कि अपना डीमन फॉर्म ले लेता है और बोलता है कि मेरा समय आ चुका है लड़ने का। और अब लूसीफर ब्रॉली के पास आके उस पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसको देखकर लिटरली बीरा शॉक हो जाता है और सीधा हल्क को देखकर बोलता है कि अब तुम्हारी बारी, जिसको देखकर हल्क तुरंत से गुस्से में आके सीधा लूसीफर पर अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। पर लूसीफर तुरंत से हल्क का एक पावरफुल पंच आराम से रोक लेता है और बोलता है कि पहले पावरफुल हो जाओ तब लड़ना, जिसको सुनते ही हल्क और ज्यादा रेज में आ जाता है और सीधा लूसीफर पर एक और पावरफुल अटैक करता है, जिसको कि लूसीफर तुरंत से डॉज कर लेता है। और अब तुरंत से गोकू हल्क के सामने आके बोलता है कि मुझे तुमसे लड़ना है, जिस पर तुरंत से हल्क गोकू पर पावरफुल अटैक करता है, जिस पर गोकू भी सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब गोकू और हल्क तुरंत से कूद जाते हैं फाइट करने के लिए और इधर गोहान और जिरेन की फाइट हो रही होती है और गोहान जो कि अब माइंड कंट्रोल हो चुका है वांडा की वजह से, जिसको रोकने के लिए वहाँ पे जिरेन आ जाता है, जिस पर वांडा बोलती है कि अटैक करो, जिसके बाद तुरंत से गोहान अटैक चार्ज करता है सीधा जिरेन की तरफ, जिसको देखकर बीरस बोलता है कि मेरे दोनों फाइटर्स आपस में ही फाइट कर रहे हैं। और तुरंत से जिरेन गोहान के पास आके एक जोरदार पंच मारता है गोहान को, जिसके बाद अब दोनों के दोनों बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट में फाइट कर रहे होते हैं, पर फिर भी जिरेन आराम से डोमिनेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से जिरेन गोहान के सारे अटैक्स को आराम से डॉज करता है और बोलता है कि तुम गोकू जितने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। जिसके बाद एक जोरदार किक मारता है गोहान को, जिससे वो लिटरली 3-4 पहाड़ को तोड़ते हुए आगे निकलता है और सीधा जिरेन दोबारा से क्लोज आके उस पर एक अटैक चार्ज करता है, जिसके बाद जिरेन दोबारा से अपना अटैक चार्ज करता है, जिसको देखकर गोहान भी पावर अप करने लगता है। पर तभी जिरेन एक जोरदार पंच मार देता है गोहान को, जिसकी वजह से गोहान सीधा पहाड़ों पे जाके टकरा जाता है। और अब इस चीज को बीरस देखकर पूरी तरह से पागल हो जाता है और अब दोनों के दोनों आमने सामने आ जाते हैं। पर जिरेन की ये पावरफुल अटैक कामयाब हो जाती है गोहान को उसके कंट्रोल से निकालने के लिए, जिसके बाद गोहान तुरंत से जिरेन को शुक्रिया बोलता है। और जैसे ये दोनों साथ मिलकर वांडा पर अटैक करने वाले होते हैं, तभी अचानक से वहाँ पे डॉक्टर मैनाथन बोलते हैं कि अब तुम लोग मेरे से लड़ो। और फिर सीन शिफ्ट होता है गोस्ट राइडर की तरफ, जो कि अटैक चार्ज कर रहा होता है। पर तभी अचानक से वहाँ पे फ्लैश अपने स्पीड मूवमेंट से लिटरली गोस्ट राइडर को स्पीड ब्लिच कर देता है और तुरंत से एक जोरदार पंच मार देता है। उसी के साथ साथ एक और ब्लास्ट अटैक करता है गोस्ट राइडर की तरफ, जिसके इम्पैक्ट से गोस्ट राइडर लिटरली स्टन हो जाता है और नीचे गिर जाता है, जिस पर फ्लैश बोलता है कि फाइनली ये डाउन हो चुका है। पर तुरंत से अचानक गोस्ट राइडर अपने चेन से उसके पैर पकड़ लेता है, जिस पर फ्लैश बोलता है कि क्या मेरे पैर हिल क्यों नहीं पा रहे, जिस पर गोस्ट राइडर बोलता है कि क्योंकि मैंने अपने चेन से तुम्हारे सोल तक को पकड़ रखा है। जिसके बाद गोस्ट राइडर अपने चेन्स की पावर से लिटरली फ्लैश को टूर्नामेंट के रिंग से बाहर कर देता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली फ्लैश टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है गोकू वेजिटा की तरफ, जिस पर गोकू वेजिटा से पूछता है कि तुम उससे फाइट करने क्यों गए थे। और तभी सामने से हल्क अपने रेज में आ रहा होता है, जो कि पूरी तरह से अपने ग्लोइंग ग्रीन आइज में होता है और वो पूरी तरह से रेज में लग रहा होता है और सीधा वो गोकू
गोकू और वेजिटा की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसके बाद गोकू और वेजिटा भी तैयार हो जाते हैं हल्क से फाइट करने के लिए। सीधा गोकू अपने सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर अटैक चार्ज करता है हल्क की तरफ, और अब दोनों के क्लैश होने की वजह से वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होती है, जिसकी वजह से गोकू ऊपर उड़ जाता है, जिस पर हल्क भी ऊपर आता है। पर तभी गोकू हल्क पर एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे हल्क सीधा पहाड़ पे जाके टकरा जाता है और तुरंत से एक और किक मारता है। पर तभी हल्क दोबारा से अपना अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से गोकू दोबारा अपने अटैक को चार्ज करता है, और अब दोनों के दोनों अपने पंच एक दूसरे की तरफ चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे लिटरली शॉकवेव आ रहे होते हैं दोनों के अटैक से। जिसके बाद तुरंत से गोकू अपना अटैक करता है हल्क की तरफ, जिस पर हल्क पूरी तरह से रेज में आ जाता है, जिस पर बीरस शॉक में बोलता है कि क्या ये अभी तक खड़ा है, जिस पर वीज बोलता है कि लॉर्ड बीरस ये मत भूलना कि ब्रॉली हल्क से लड़ चुका है, और ब्रॉली जो कि गोकू और वेजिटा को आराम से डोमिनेट कर सकता है। और अब वेजिटा बोलता है कि बस अब बहुत हुआ, और सीधा हल्क को बोलता है कि आओ मेरे से लड़ो, जिस पर सीधा हल्क वेजिटा पर अटैक करता है, जिस पर वेजिटा आराम से उसको एक नी अटैक मारता है। पर तभी हल्क वेजिटा को पकड़कर उसको जमीन में गाड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसको बीरस देखकर शॉक हो जाता है। पर तभी वहाँ आयरन मैन बीरस को देखकर बोलता है कि ये बिल्ला यहाँ पे क्या कर रहा है, और अब बीरस साइतामा के बारे में पूछता है, और तभी हमें साइतामा दिखाई जाता है जो कि प्लेनेट के ऊपर पुशअप और वार्म अप कर रहा होता है, और बोलता है कि कॉस्मिक बनाना टाइम। और इधर हल्क और वेजिटा बैटल कर रहे होते हैं, जिस पर हल्क वेजिटा